राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 6 मई और दिन है बुधवार और आज है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि आज सुबह 7:52 से शुरू होगी और कल यानी गुरुवार को सुबह 10:14 पर समाप्त होगी। आज बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर और आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें शिव योग देर रात 12:16 तक रहेगा। इसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज का महात्म्य सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कथा। श्री जापू जी परम प्रेमी भगवत भक्त थे। इनके श्रीमुख से सदा भगवान का नाम सीताराम सीताराम का ही जाप होता रहता था, इसलिए इनका नाम भी श्री जापू जी ही पड़ गया। नित्य ही संत भगवंत सेवा और उत्सवों की धूम इनके यहाँ पर मची रहती थी। इन्होंने अपने समस्त धन को संतों की सेवा में लगा दिया, परंतु कुछ ही समय में सारा धन खर्च हो गया। अपना सब कुछ खर्च करने के बाद जापू जी संत सेवा के निमित्त राहजनी यानी लूट डकैती करने लगे। अब एक बार क्या हुआ कि जापू जी के यहाँ संतों की मंडली पधारी और घर पर ना तो धन था ना ही कुछ अन्न था। अब संतों की सेवा कैसे की जाए? पास ही में एक सुनार रहता था जो सोने में मिलावट आदि करके बेचता था और वह सुनार कभी शुभ काम में धन खर्च ही नहीं करता था। तब जापू जी ने उस सुनार को ही लूट लिया और आकर संतों को भोजन कराया, वस्त्र आदि भी दिए। इधर सुनार ने फिर इनके घर पर आकर झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ते देखकर राजा के सिपाहियों ने दोनों को ही पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। श्री जापू जी को अपनी चिंता नहीं थी, पर घर में संतजन विराजमान है, उनकी सेवा कैसे हो, इस बात से जापू जी बड़े चिंतित हुए। रात को जापू जी सतत सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। राजा से स्वप्न में भगवान ने आकर कहा कि तूने मेरे भक्त जापू जी को कैद खाने में बंद कर रखा है, उसे शीघ्र छोड़ दे, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। और फिर सवेरा होते ही राजा ने श्री जापू जी को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया और इन्हें निरपराध समझा। सुनार को अपराधी समझकर उसको नहीं छोड़ा। तब श्री जापू जी कहने लगे कि हम अकेले घर नहीं जाएंगे, पहले तुम इस सुनार को भी मुक्त करो। अब सुनार के बिना अकेले कैद से मुक्त होना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुनार ने सोचा कि अवश्य ही जापू जी के पास कोई शक्ति है। लगता है कि जापू जी रात्रि में जो मंत्र यानी सीताराम सीताराम जप रहे थे, उसी के प्रभाव से राजा ने इन्हें मुक्त करने का आदेश दिया और हमें नहीं मुक्त कराया। फिर अगली रात जापू जी के साथ सुनार भी नाम का जप करने लगा। दूसरी रात को भगवान ने फिर से राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे कि जैसा भक्त जापू जी कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करो। फिर राजा ने दोनों को छोड़ दिया। इधर सुनार ने मन में विचार किया कि ये संत तो बड़े दयालु हैं, अगर चाहते तो अकेले ही कारागार से निकल जाते, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। सुनार को विश्वास हो गया कि भगवान के नाम के बल पर मैं इस छोटे से बंधन से मुक्त हुआ तो संसार के इतने बड़े बंधन से भी मैं अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा। फिर उसने निश्चय किया कि अब इस नाम का त्याग तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। ऊपर से उसके धन का अन्न अब संतों के पेट में जाने से उसकी बुद्धि अति निर्मल हो गई थी। एक क्षण भी सच्चे संत का संग हो तो जीवन इसी तरह से परिवर्तित हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी का वास, कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी का वास, जो कछु गंधी देही नहीं तो भी वास सुवास। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संतों का संग इत्र यानी सुगंध बेचने वाले की संगत के बराबर है। इत्र बेचने वाला चाहे कुछ ना भी दे तो उसके पास जाने पर खुशबू तो मिल ही जाती है। उसी प्रकार संत चाहे मुख से कुछ भी ना बोले तो भी उनका संग करने पर मन तो पवित्र होता ही है।
और मन की दुर्गंध नष्ट हो जाती है। राजा ने जापू जी को स्वप्न की सारी घटना सुना दी। फिर पूछा कि आप जैसे भगवान के भक्त ने सुनार का धन आखिर क्यों लूटा। फिर जापू जी ने भी सच्ची घटना सारी बात बता दी और साधु सेवा की महिमा भी बताई। किसी भी तीर्थ का सेवन करने से पहले, किसी भी पुराण का श्रवण करने से पहले उसका महात्म्य श्रवण करने से उसमें श्रद्धा अधिक हो जाती है। इसी तरह जापू जी ने संत सेवा की कुछ सच्ची घटनाएं और संत सेवा का बहुत महात्म्य भी सुनाया, जिससे राजा और सुनार दोनों के हृदय में भगवत भक्ति और संत सेवा की निष्ठा दृढ़ हो गई। भगवान जापू जी की सेवा से संतुष्ट हो गए और स्वप्न में जापू जी से कहा कि अब आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। पास ही में जमीन में गड़े धन का पता भगवान ने जापू जी को बता दिया और उसी धन से ही भगवान ने जापू जी को संत सेवा करने का आदेश भी दिया। फिर राजा और सुनार भी जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक संत सेवा में लगे रहे। बोली श्री जापू जी की जय। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य का अध्याय 3 और 4। श्री भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि प्रिय, जनस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगा लिया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की आदत पड़ गई थी। वो सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीत रहा था। सारा धन नष्ट हो जाने पर एक बार वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। उसने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक पेड़ के नीचे कुछ लुटेरों ने उसे धर दबोचा और बहुत जल्दी उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे वापस लौटकर नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वो खुद भी घर छोड़कर चल दिया। अब वह हर दिन अपने पिता की खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे अपने पिता का कोई भी समाचार नहीं मिलता था। इसके बाद एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वो बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह पड़ाव डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। ठीक उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान भी दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त हो रहा था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी। उसके तेज से सभी दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया, तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने पिता से सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुस्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो उद्देश्य इस समय 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश कीजिए और कोई कार्य जो मेरे लिए करने लायक हो बतलाइए। तब पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी
तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान तुम्हें अब औरों के लिए भी करना उचित होगा। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत ही जल्दी श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, अगर ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वो भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल मंगल पूछी। तब वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए सभी प्राणियों को छोड़ दीजिए। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का ये आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उस आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर मन ही मन कुछ सोचा। इसके बाद मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहीं जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान, नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकाश से 2 गुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्यामवर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपने विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज जी बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्धर्ष प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के थोड़ा सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है।
आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं, अनंत हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगतगुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए तथा वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। तीसरा अध्याय समाप्त। अब सुनिए चौथा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का कारण क्या था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे और जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते और मन तथा इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण किया करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था। अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती जाती थी। सत्यतपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर उन्होंने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों
उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहां वे मुनि तपस्या करते थे आ गई। वहां मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गान आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति कामभाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ उनसे कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हो गया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर हमने उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की थी। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका अर्थात बेला फूल की एक जाति होती है। पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल अर्थात मौलसिरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण अर्थात मेरा अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कनेल का पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से मेरी पूजा करने पर लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानु लोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष कर्दम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन अर्थात साफ सफाई और उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और यदि मिट्टी से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना कर मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूर्यलोक मिल जाता है।
मंदिर में घी का दीपक जलाने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़वा तेल अर्थात सरसों के तेल का दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्तचंदन, दीपों में घी का दीप और नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा और नमस्कार करके हाथ में सफेद सरसों का एक दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर हृदय में अभीष्ट कामना का चिंतन करते हुए अर्थात आपकी जो भी कामना है उसका ध्यान करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उस सरसों के दाने का स्पर्श ना हो सके। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसण अर्थात पीली सरसों, उसके 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए। इसी तरह 7वीं सप्तमी तक एक एक दाना बढ़ाते हुए उसे मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। मंत्र है ओम भास्कराय नमः। फिर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। ये भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ अर्थात सरसों का एक नाम सिद्धार्थ भी है, ये ध्यान आपको रखना है। सरसों का पान करें। दूसरी सप्तमी को घी के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सरसों के दाने को बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरसों सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। अगला अध्याय है शुभाशुभ स्वप्न और उनके फलों के बारे में। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का अब मैं वर्णन कर रहा हूं। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना या पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में गौ या सिंहनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे अतुल बल की प्राप्ति होती है। द्यूत, वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्नि पान करता है उसे जठराग्नि की वृद्धि होती है अर्थात उसे भूख पड़ने लगती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते हुए दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रहों और ताराओं का ग्रास देखे, पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। इस प्रकार पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी स्त्रियां यदि स्वप्न में आशीर्वाद दें, शरीर को कीड़े भक्षण करें या स्वप्न में स्वप्न का भान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन और प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में स्वप्न देखने के बाद
अगले दिन प्रातःकाल स्नान कर राज्य पुरोहित या पंडित जी, आसपास जो मंदिर में पुजारी होते हैं, उन्हें या फिर भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। ऐसा करने से देखे गए स्वप्न की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। हरे कृष्ण, ये था आज का महात्म्य। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ और आरती। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका
विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है जहाँ रहता है वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है।
और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।